स्वागत है स्ट्रीट ड्रीम लाइफ चैनल में। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं अपने एक नए सफ़र के साथ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी या बताऊँगी कि आप किस तरीके से टेट और सीटेट की तैयारी अपने घर पर ही कर सकते हैं बिना कोचिंग के। अगर आप प्राइमरी या जूनियर किसी के लिए करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है जनरल इंस्टीट्यूट, उससे भी कर सकते हो। साथ ही सचिन सर वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इन दो कोचिंग में से ही मैंने तैयारी की थी और मेरा सिलेक्शन हो गया था। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ें जनरल इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा जो पढ़ाते हैं वो साइकोलॉजी था, अब तो शायद वो सब निकल गए हैं। तो आप सचिन सर का देख सकते हैं क्लास, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और अगर प्रॉपर आप चंद्रा की क्लासेस ले लेंगे, अगर आप कोर्स परचेज नहीं करेंगे फिर भी वो ऑफलाइन में मतलब ऑनलाइन इतनी क्लासेस दे देते हैं बिना परचेज किए हुए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही आप सिर्फ एंट्रेंस की बुक खरीदिएगा और कुछ मत खरीदिएगा, उसी से देखेंगे तब भी आपका हो जाएगा। बस इतना है कि आपको प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो 5 या 10 साल की अगर आप लगा लोगे तो अच्छा है, वो लगा लीजिए। और ऑनलाइन जो चंद्रा इंस्टीट्यूट जो भी इन्होंने दिए हैं क्लासेस वो कर लीजिए, आपका टेट और सीटेट निकल जाएगा। मेरा तो इसी तरीके से निकल गया है। बस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस सेट जितने आप लगा लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। कम से कम आप 5 या 6 सेट तो लगा ही लीजिए और बहुत ही सही है। आपको कहीं भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अपना आने जाने का जो टाइम है उसे बचा लीजिए। आने जाने में कम से कम 1 आधा घंटा जाता है, तैयार होके जाओ फिर आओ फिर चेंज करो, तो 2 घंटे जो बर्बाद होंगे वो आप अपना पढ़ने में घर पे बैठ के लगा सकते हो। जो चीज़ें नहीं आ रही आप अपने गूगल पे भी सर्च मार सकते हो। और जो लोगों ने बीटीसी किया उनके लिए तो बहुत ही सही है टेट निकालना प्राइमरी का, क्योंकि जो वो पढ़ते हैं वही आता है। तो उसी आप डीएलएड की जो बुक्स होती हैं उन्हीं को देख के आप टेट निकाल सकते हो। बस जूनियर में थोड़ा सा होता है तो उसके लिए आप चंद्रा इंस्टीट्यूट ही मैं कहूँगी, उसी से मेरा 3 बार निकला हुआ है। मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, साथ ही एक माँ भी हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा 15 दिन में निकला था। इससे पहले जो मैंने 19 में दिया था उसमें तो मैंने सिर्फ 1 हफ्ते की तैयारी की थी। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट भी थी तो मेरे पास टाइम नहीं था। मैं सिर्फ 10 दिन के लिए अपने ससुराल से मायके आई हुई थी, तो उसी दिन में मैंने 9 दिन तैयारी की थी। 10वें दिन मैंने एग्ज़ाम दिया था। और चंद्रा इंस्टीट्यूट के जितने भी ये लोग मैराथन देते हैं मैंने वो सारे पढ़े हुए थे। और उस टाइम मैंने प्राइमरी का भी डाल दिया था, लेकिन मैं तैयारी जो थी वो जूनियर की थी। मेरा साइंस स्ट्रीम से है इसलिए मैंने साइंस साइड थोड़ा सा टफ होता है, आर्ट्स में और भी सही रहता है मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मेरे दोनों निकल गए थे। सीटेट तो टेट से भी ज़्यादा इजी है, उसमें आपको चीज़ों को रटना नहीं पड़ता, फैक्ट पे ध्यान नहीं देना पड़ता। उसमें बस ये आपको समझने पर ज़्यादा ध्यान देता है। अगर आप चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हो तो आपका सीटेट आसानी से निकल जाएगा। जिन लोगों की समझ कम होती है, जो लोग रटने में ध्यान देते हैं, उनके लिए टेट है, क्योंकि टेट में चीज़ें अक्सर आपको याद होंगी, फैक्ट तभी आप पेपर हल कर सकते हो। और सीटेट में ऐसा नहीं है, चीज़ें आप समझ पे आप पे डिपेंड करती हैं कि आपको किस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करते हो। क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, तो इसलिए मुझे सीटेट ज़्यादा इजी लगता है। टेट तो मुझे थोड़ा सा टफ लगता है। लेकिन हाँ, जो भी है आप इन 2 इंस्टीट्यूट से कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर कुछ आपको वनडे एग्ज़ाम के लिए और देखना है तो स्टडी 91 देख लीजिएगा, वो सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये मैंने 3 से ही पढ़ा हुआ है। अभी जो मैं बीओ की तैयारी कर रही हूँ उसमें मैं स्टडी सिविल सर्विसेज जो सर है मैं उनका चैनल फॉलो कर रही हूँ। साथ ही मैं टैलेंट विद आलोक सर का चैनल फॉलो कर रही हूँ, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जीएस वगैरह जो पढ़ाते हैं। साथ ही जो करंट अफेयर है वो मैं कुमार गौरव सर से कर रही हूँ। तो मैं अब तो अपना इस तरीके से कर ले रही हूँ। और जो पॉइंट मुझे इन सर के नहीं समझ में आते तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेती हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है फिर मैं उनका देख लेती हूँ। क्योंकि कभी कभी कुछ टॉपिक को पढ़ाने का तरीका भी होता है, कौन कितने अच्छे से आपको पढ़ा दे। तो फाइनली आप लोग से बात करते करते मेरा सारा काम भी हो गया, बस सिर्फ पोछा रह गया, मैं उसे लगा दूँगी। उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी, तो फिर मैं फ्री हो जाऊँगी 10 बजे और फिर आराम से मैं पढ़ूँगी। आज मुझे बेटे को लेने भी नहीं जाना, मेरे हस्बैंड ले आएंगे, तो प्रॉपर मैं आराम से स्टडी करूँगी। और कल है संडे तो मेरे पास फ्री टाइम भी रहेगा। तो फाइनली और मेरी पूजा होगी और अब मैं करूँगी नाश्ता। तो यहाँ मैंने बनाई थी, खुद से ही बनाई थी भुजिया, मेरे बेटे को पसंद है। मैं उसे मार्केट की चीज़ें बहुत ही कम भी खिलाती हूँ, क्योंकि जितना हो सके बच्चों को भी हेल्दी फूड दीजिए। और जब बच्चा
बाहर जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा समझ में, तब तो वो चीज़ों को खाएगा। तो इसलिए मैं अभी तो नहीं देती हूँ, मैं बहुत ही कम, कभी कभी इन्होंने चॉकलेट दे दिया, कभी बिस्किट दे दिया, बस। इससे ज़्यादा मैं उसे कुछ नहीं देती बाहर का, ना कभी खिलाती हूँ, ना मैं इनसे कहती हूँ कि आप उसे कुछ भी खाने पीने को दो। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी, बच्चों को बाहर का बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक भी होता है। ऑयल पता नहीं कैसा यूज करते हैं, साथ ही जो भी चीज़ें हैं वो इतनी हेल्दी नहीं होती हैं। आप घर पे दीजिए, आपको बहुत शौक है तो उस बच्चों का ड्राई फ्रूट्स मंगा के बच्चों को दीजिए, और साथ ही दलिया, दाल, खिचड़ी ये सब दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं अपने बेटे को यही अभी खिलाती हूँ। इससे क्या होता है, आपके बच्चे जो अंदर से स्ट्रांग होता है, साथ ही इसमें बीमारियाँ कम आती हैं, क्योंकि आजकल के जो खाने में फूड पॉइजनिंग वगैरह समस्याएं बहुत हो रही है। और जो ये फास्ट फूड है उसका तो कहना ही क्या है। और बारिश का मौसम है, वैसे भी कुछ भी सही नहीं है, तो प्लीज़ अपने बच्चों को घर का ही दीजिए, बीमारियों से बचाइए। साथ ही अपने बच्चों का ख्याल रखिए, इससे जब बच्चे सही रहेंगे तो आपके पास फ्री टाइम होगा और आप अपनी पढ़ाई भी कर पाएंगी। इसी के साथ मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया था आप लोगों के लिए। तो आप सीटेट की तैयारी अपनी जम के करिए, जिन जिन लोगों का BTC या B.Ed कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद साथ ही साथ शिक्षक भर्ती की भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी तो आना ही है, समय लग सकता है, लेकिन इस साल नहीं तो अगले साल नहीं तो फिर फाइनल 2-2.5 साल बाद तो आएगी। 27 में चुनाव है। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग का करूँगी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को